नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की भारत में तबाही जारी। आम आदमी से लेकर खास जद में आ रहा है हर कोई। बॉलीवुड में भी नहीं है इससे अछूता। शिल्पा शेट्टी के बाद अब कंगना रनौत भी हुई कोविड पॉजिटिव। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया खुलासा, लगाया हर हर महादेव का नारा, कहा कोरोना मेरे सामने नहीं टिकेगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी ने जाहिर की चिंता, कहा इस हफ्ते आ सकते हैं 8 से 9 लाख नए केस। बच्चों पर पड़ेगा प्रतिकूल असर। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में महामारी विज्ञानी हैं डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी। पड़ोसी देश नेपाल में भी कोरोना से हाहाकार। नेपाल में कोविड टेस्ट किए जाने पर हर 5 में से 2 लोग कोविड संक्रमित। गुरुवार को नेपाल में कोरोना के 9,023 नए मामले दर्ज। नेपाल में कोविड महामारी आने के बाद से 3500 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 2 हफ्तों में 400 लोगों की मौत। कोरोना के आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने किया दावा, जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर होगी खत्म। अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी हो जाएगी शुरू। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ज्यादा फोकस करने की दी हिदायत। घातक मोड़ पर महामारी की दूसरी लहर। पहली बार 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा की मौत। 4,01,078 नए मामले दर्ज। 3,18,609 लोग हुए रिकवर। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 2,18,92,676। जोरों पर है दिल्ली में 45 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, लोगों में देखा जा रहा है गजब का उत्साह। दिल्ली के 100 स्कूल में चल रहा है टीकाकरण का अभियान। केजरीवाल ने इसे 300 स्कूलों तक ले जाने का किया वादा। काशी की पहचान बनारसी साड़ियों का रंग पड़ा फीका। भुखमरी से जूझ रहे हैं अपने हुनर पर इतराने वाले बनारसी साड़ी के कारीगर। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद बनारसी साड़ियों का कारोबार हुआ ठप। ज्यादातर करघे और पावरलूम हुए ठप। बुनकर बस्तियों में खामोश हुई करघों की आवाज। गलियों में पसरा सन्नाटा। बुनकरों की गुहार, मदद करो सरकार। अभी तक नहीं सरकार की तरफ से कोई भी जवाब। एमपी की राजधानी भोपाल में नजर आया जनता कर्फ्यू का असर। सड़कों पर बेहद कम रही आवाजाही। शहर की रौनक हुई गायब। कोरोना के चलते पुलिस हुई सख्त। सरकार का ऐलान, हर कीमत पर हो गाइडलाइंस का पालन। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रही है कोरोना महामारी। केरल के कोझिकोड में प्रवासी मजदूरों को बिल्डिंग में किया गया कैद। कुछ मजदूरों के कोविड पॉजिटिव होने पर मकान मालिक ने लिया फैसला। केरल में लॉकडाउन का सख्ती से किया जा रहा है पालन। कोरोना पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिखाई दिया लॉकडाउन का असर। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद। सरकार का ऐलान, सख्ती से हो कोरोना गाइडलाइंस का पालन, तभी लग पाएगा कोविड पर अंकुश।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फॉलो की जा रही हैं तमाम कोरोना गाइडलाइंस। पुलिस ने वसूला लाखों का जुर्माना। सड़कों पर बेहद कम रहा यातायात। कोरोना पर नहीं लग रही लगाम। केरल में भी नजर आया लॉकडाउन का असर। राजधानी तिरुवनंतपुरम से आई तस्वीरें बेहद कम नजर आई। लोगों की आवाजाही कोरोना को लेकर सख्त है केरल सरकार और पुलिस प्रशासन। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाजारों में छाई वीरानी। पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज की मुस्तैदी में हो रहा है लॉकडाउन का पालन। चप्पे चप्पे पर तैनात जवान। कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड केयर सेंटर्स का किया मुआयना। मुरादाबाद पहुंचकर कोरोना के मद्देनजर पेश किए हालात का लिया जायजा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। कहा हर कीमत पर हो कोरोना गाइडलाइंस का पालन। तमाम दावों के बीच दिल्ली में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। पंचकुला रोड पर मौजूद शमशान घाट में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है अभी भी इंतजार। कोरोना की वजह से जा रही है लोगों की जान। सीएम ने दिया आश्वासन, जल्द पा लिया जाएगा महामारी पर काबू। सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में भी सख्ती से पालन किया जा रहा है लॉकडाउन। शहर की रौनक हुई गायब, सड़कें बाजार हुए खाली। पंजाब हरियाणा की राजधानी में प्रशासक गंभीर। कहा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा कायदे कानूनों का उल्लंघन। टीवीएफ की नई वेब सीरीज एस्पिरेंट्स ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मचाई धूम। 5 एपिसोड्स की सीरीज उनके यूट्यूब चैनल पर हुई रिलीज। हर हफ्ते आया इसका एपिसोड। 8 मई को आखिरी एपिसोड होगा रिलीज। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो बनना चाहते हैं आईएएस और रहते हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में। डीआरडीओ और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने मिलकर कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई दवा की विकसित। सरकार के मुताबिक ये दवा जान बचाने में और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या कम करने में होगी कारगर साबित। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 2-डेक्सी-डी ग्लूकोज नाम की इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर किया गया है इजाद। ऑक्सीजन पर होगी निर्भरता कम। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ जान बचा सकती है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में।
गृह मंत्री अमित शाह ने असम कैबिनेट को लेकर जेपी नड्डा से उनके आवास पर की मुलाकात। एक्टिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी रहे मौजूद। असम में दोबारा सत्ता पर काबिज हुई है भाजपा। उत्तर पूर्व में सेंध लगाना होगा अब आसान। सोनिया गांधी ने ऑनलाइन आयोजित की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर जाहिर की नाराजगी। कहा, हमें मिली हार से लेना होगा सबक। सांसदों को दी हिदायत, जल्द ही बुलाई जाएगी हार के लिए समीक्षा बैठक। ट्रेंडिंग में है पीएम मोदी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट। हेमंत सोरेन ने ट्वीट में लिखा था कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनी भी जाती। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया पीएम मोदी का बचाव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया स्पेशल असेंबली सेशन को संबोधित। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की दी हिदायत। बीजेपी पर कसा तंज। कुछ लोग अभी भी बंगाल में माहौल खराब करने की फिराक में, नहीं हो पाएंगे कभी भी कामयाब। नहीं थम रही है रेमडेसिविर की कालाबाजारी। बिहार में पुलिस ने की कई जगह छापेमारी। ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगाने की कवायद। इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग बन रहे हैं हैवान। पुलिस की तमाम कोशिश कि कालाबाजारी करने वालों पर जल्द कसा जाएगा शिकंजा। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए आगे आए युवा कोरोना योद्धा बनने के लिए पुदुचेरी में लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। हर कोई कर रहा है इस जज्बे को सलाम। हिमाचल की राजधानी शिमला में नजर आया कोरोना काल में लागू हुआ कर्फ्यू और लॉकडाउन का असर। लोगों से घरों में कैद रहने की हिदायत। हर किसी के सामने इस महामारी को हराने की चुनौती। देश भर में जारी है कोविड के खिलाफ जंग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुश्किल में टैक्सी ड्राइवर पेश आए। भुखमरी जैसे हालात। कहा, पिछले साल से अब तक हो चुके हैं हजारों लाखों के कर्जदार। केंद्र सरकार के रवैये को लेकर है लोगों में नाराजगी। वक्त रहते कदम नहीं उठाने का दिया हवाला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने उठाया अहम कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में किया बदलाव। अब कोविड हेल्थ फैसिलिटी में भर्ती के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है जरूरी। सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी के सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट हो सकेंगे सस्पेक्टेड। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ANB न्यूज एक्सप्रेस। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम राहत सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई नेशनल टास्क फोर्स। देश में दवाइयों और ऑक्सीजन सप्लाई का मैकेनिज्म तैयार करने के लिए बनी टास्क फोर्स में 12 सदस्य, जिनमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे शामिल। कोरोना महामारी को लेकर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने दिखाई संजीदगी। दोनों ने कोविड-19 से निपटने के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन अभियान का किया आगाज। केटो के साथ इन दिस टुगेदर अभियान का किया आगाज। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी जानकारी। 24 घंटे में जुटाए 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपए। दिल्ली से सटे नोएडा में शुरू हुआ ऑक्सीजन लंगर। बोटेनिकल गार्डन के पास मौजूद गुरुद्वारे ने किया मुहिम का आगाज। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर, लोग जमकर कर रहे हैं तारीफ। जरूरतमंदों को हुआ फायदा। राजस्थान के जालौर में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम। घंटों की मशक्कत के बाद किया गया बच्चे का रेस्क्यू। आनंद फानंद में एसडीएम को करना पड़ा मौके का मुआयना। बच्चे को सही सलामत देख एनडीआरएफ का किया परिजनों ने धन्यवाद। असम की राजधानी गुवाहाटी में देखा गया लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह। 18 साल से 45 साल के लोगों का जारी है असम में टीकाकरण। असम पिछले हफ्ते से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना की तरफ। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार हो रहा है इजाफा। प्रदेश में जारी है कोरोना की सख्त गाइडलाइंस। खाड़ी देश कुवैत ने भी भेजी भारत को भारी मात्रा में ऑक्सीजन। कुवैत के राजदूत ने कहा, भारत के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध ऐतिहासिक तौर पर मजबूत। सुख दुख में दिया है एक दूसरे का साथ, आगे भी जारी रहेगी मदद। डीएम के चीफ स्टालिन के मुख्यमंत्री बनने पर लोगों ने शहर में पोस्टर लगाकर किया खुशी का इजहार। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था चुनाव। शपथ के बाद स्टालिन ने कहा, सभी के लिए समानता से करेंगे काम।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हारा हुआ बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी टीएमसी में शामिल होना चाहता है, जिसे लेकर टीएमसी समर्थकों ने उनके दफ्तर के बाहर दर्ज किया विरोध। पंजाब के अमृतसर में ड्राई फ्रूट के गोदाम में लगी आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आसमान तक उठती देखी गई आग की लपटें। जब तक दमकल कर्मी पहुंचते तब तक हो चुका था लाखों का नुकसान। गनीमत रही कि किसी की नहीं गई जान। यूपी के बागपत में कार में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत से पसरा मातम। खबर मिलते ही गांव में जुटने लगे लोग। तहकीकात में जुटी पुलिस। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। ग्रामीणों की सरकार से मुआवजे की गुहार। मुंबई में मशहूर डिब्बावाला सर्विस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। एसोसिएशन ने की घोषणा। कोरोना काल में जरूरतमंदों को मुफ्त में दिया जाएगा खाना। मुंबई के अस्पतालों में कोविड से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों को पहुंचाया जाएगा खाना। वापस आ रहा है लोकप्रिय क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लेकर आ रहे हैं शो का सीजन 13। 13वें सीजन के लिए 10 मई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। सोनी टीवी ने केबीसी 13 का जारी किया प्रोमो। सोशल मीडिया पर नजर आई लोगों की एक्साइटमेंट। व्हाट्सएप की अपने यूजर्स को बड़ी राहत। नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने की समय सीमा को अब किया खत्म। अब नहीं होगा प्राइवेसी पॉलिसीज को स्वीकार नहीं करने पर अकाउंट सस्पेंड या डिलीट। लेकिन व्हाट्सएप पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वालों को सभी कॉल और मैसेज प्राप्त होना भी हो जाएगा मुश्किल। सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। 3 दिवसीय दौरे पर जेद्दा पहुंचने पर इमरान खान का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया स्वागत। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2 समझौते और 2 MOU पर हुए हस्ताक्षर। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। भारत के तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब का ट्वीट कर किया शुक्रिया। कहा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हम आपके शुक्रगुजार। खाड़ी देशों से लगातार बेहतर हो रहे हैं भारत के रिश्ते। यरूशलेम में हुई झड़पों में कम से कम 163 फलस्तीनी और 6 इस्राएली पुलिसकर्मी घायल। फलस्तीनी मेडिकल सेवा और इस्राएल की पुलिस ने दी इसकी जानकारी। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के बाद बढ़ा तनाव। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के बीच सदियों से रहा है यहां विवाद। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम 25 लोगों की मौत। जकार जिनो इलाके की झुग्गी बस्ती में पुलिस ऑपरेशन के दौरान हुई घटना। गिरोह में बच्चों को भर्ती कराने पर पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। आईपीएल प्रेमियों के लिए खुशखबरी। आईपीएल के बचे हुए मैच इंग्लैंड में हो सकने का इम्कान। इंग्लिश काउंटीज ने दिया ऑफर। रिपोर्ट के मुताबिक एमसीसी सर्रे
वॉरविकशायर और लंकशायर ने ईसीबी को लिखा लेटर, बीसीसीआई को ऑफर देने पर जताई सहमति। तेल की कीमतों में फिर लगी आग। ताजनगरी आगरा में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। राजधानी दिल्ली समेत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में भी बढ़े तेल के दाम। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल पहुंचा 102 के पार। पेट्रोल और डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जुड़ने के बाद हो जाते हैं डबल। रोजाना सुबह 6 बजे होता है तेल का बाजार। सराफा बाजार में आ रहा है लगातार उछाल। मुंबई में 44,900 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है सोना। चेन्नई में 10 ग्राम सोने की कीमत 45,100 रुपए, तो कोलकाता में यह दर 45,990 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी पहुंची 71,900 रुपए प्रति किलोग्राम। टाटा ने पेश की अपनी लोकप्रिय एसयूवी कार। सनरूफ और 3 रो सीटिंग वाली इस कार की नई कीमतें अब 14,69,000 रुपए से शुरू होकर 21,45,000 के बीच। कंपनी ने अपनी नई पीढ़ी की एसयूवी में हैरियर को भी किया पेश। कंपनी की नई टाटा सफारी भी हैरियर पर ही है बेस्ड। हैरियर की अब नई कीमत 13 लाख रुपए से शुरू होकर 20,25,000 रुपए के बीच। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू लड़की बनी असिस्टेंट कमिश्नर। सना रामचंद्र ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी सीएसएस पास कर पाया मकाम। अब पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा यानी पीएएस में हुई सेलेक्ट। सना पेशे से हैं एमबीबीएस डॉक्टर। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी के बाद बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और पश्चिमी यूपी में मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। खुशगवार मौसम के रहने की जताई जा रही है उम्मीद। और फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। इस पावन पवित्र स्थान तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस स्थान तो सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਝੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਗਰੇ ਆਓ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ